आईनी तरमीम पर इख्तिलाफात, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का खत मंजर आम पर आ गया। तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का मुतालिबा, जस्टिस याया आफरीदी का इनकार। एक्सप्रेस न्यूज ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर जजेस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का फौरी इजलास बुलाने के लिए 31 अक्टूबर को खत लिखा। खत के मुताबिक चीफ जस्टिस के इजलास न बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत जजेस ने खुद इजलास किया। दरखास्तें 4 नवंबर को फुल कोर्ट में फिक्स करने का फैसला दिया। आनी दरखास्त को लिस्ट ही जारी ना हुई। दोनों जजेस ने एक और खत 4 नवंबर को लिखा। फुल कोर्ट ना बुलाने पर अफसोस का इजहार किया। आज होगा जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी बेंच की सरबराही देने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक हुकूमत जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी बेंच का सरबराह बनाने की तजवीज़ देगी। हुकूमत को सुप्रीम जुडिशल कमीशन के अक्सरियती अरकान की हिमायत हासिल है। वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल, नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल, 2 अरकान पार्लियामेंट और खातून नुमाइंदा शामिल। जस्टिस अमीनुद्दीन चौथे सीनियर जज के तौर पर सुप्रीम जुडिशल कमीशन के रुकन हैं। कायम मकाम सदर के दस्तखत के बाद फौजी सरबराहों की मुद्दत मुलाजमत 5 साल। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 2 गुना हो गई। कौमी असम्बली और सेनेट से चंद मिनट्स में 6 बिल मंजूर। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने तमाम बिलों पर दस्तखत कर दिए। तमाम बिल गजट नोटिफिकेशन के लिए महकमे कानून को अरसाल। उधर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 34 करने का बिल मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 12 करने का बिल भी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2024 भी मंजूर हो गया। ऑपोजिशन का हंगामा, झंडे की कॉपियां फाड़ दी। शरह सूद में 2.5% कमी। शरह सूद 17.5% से कम होकर 15% मुकर्रर। स्टेट बैंक का आइंदा 1.5 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। स्टेट बैंक का कहना है सख्त मॉनेटरी पॉलिसी महंगाई का रुझान कम रखने में किरदार अदा कर रही है। आइंदा चंद माह में महंगाई में मजीद कमी आ सकती है। मौलाना ने नए कानून साजी को आइन के मुनाफिक करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान ने कहा, दिफाई इदारे को बेइंतहा इख्तियार देना सिविल मार्शल लॉ के मुतरादिफ होगा। ये इकदाम 26वीं तरमीम और पार्लियामेंट की तौहीन है। कानून साजी हुकूमत की 26वीं तरमीम में अपनी नुमाइंदगियों की नफी है। आनी तरमीम में सब वापस लिया, आज एक्ट पास करके अपने ही अमल की नफी की। ये जमहूरियत के चेहरे पर स्याह धब्बा है। इंसदादी दहशतगर्दी तरमीमी एक्ट मंजूर हुआ तो मुखालिफत करेंगे। इन फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और आवाम के पास जाएंगे। दुनिया का ताकतवर तरीन सदर कौन, फैसले की घड़ी आन पहुंची। अमरीकी सदारती इंतखाब आज। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। दोनों की तवज्जो पासा पलटने वाली रियासतों पर मरकूज। कैमला हैरिस पेंसिल्वेनिया में सरगर्म, ट्रंप की पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और मिशिगन में दौड़ धूप। 24 करोड़ से ज्यादा अमरीकी हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। 7 करोड़ अमरीकी पोलिंग डे से पहले ही वोट कास्ट कर चुके। अमरीकी सदारती इलेक्शन में डेमोक्रेट रिपब्लिकन उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला सख्त। कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सियासत के पुराने खिलाड़ी, एक साबिक सदर और एक नायब सदर। दोनों के सियासी सफर पर खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। अमरीकी सदारती इलेक्शन पर एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। पल पल बदलती सूरत हाल पर खुसूसी रिपोर्ट्स और तज्जिए। साबिक वज़ीर ख़ारिजा खुर्शीद कसूरी ने एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, कैमला सदर बनी तो जो बाइडन इंतज़ामिया की पॉलिसी आगे बढ़ाएंगी। ट्रंप के इसराइल के साथ ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं। कैमला हैरिस कम अज़ कम 2 रियासती हल की बात करती हैं। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौका पर इस्लामाबाद की तज़ीन व आराइश का मामला।
हुकूमत की 2 अरब 70 करोड़ खर्च करने के दावे की थर्ड पार्टी तोसी की हिदायत। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाया शहबाज राना की रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के हवाले से मुख्तलिफ इदारों ने 5 अरब के अखराजात का दावा किया। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में 2 अरब 30 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा सैयद अब्बास इराक़ची पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। एयरपोर्ट पर एडिशनल सेक्रेटरी ख़ारिजा अफ़गानिस्तान और मगरबी एशिया ने इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक़ डार से मुलाकात करेंगे। अब्बास इराक़ची दौरे के दौरान वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना में तोसी का इंदिया। सराय के मुताबिक काबीना में तोसी फौरी तौर पर नहीं होगी। नून लीग के पार्लिमानी पार्टी इजलास में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है। शरह सूद में कमी से कारोबारी सरगर्मियों, बरामदात और रोजगार के मौके बढ़ेंगे। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा, सऊदी अरब और कतर के दौरे कामयाब रहे। पाकिस्तान का वफ्द जल्द सऊदी अरब का दौरा करेगा। कतर की $3 अरब सरमायाकारी की पेशरफ पर बातचीत हुई। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन वफ्द के साथ पाकिस्तान आएंगे। अमीर कतर पाकिस्तान में IT पार्क बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। आज़रबाईजान $2 अरब की सरमायाकारी का ख्वाह है। आज आलमी अमन को मुसलसल बढ़ते हुए खतरात और चैलेंजेस का सामना है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर तंजीमों ने क़याम अमन के लिए मुतअद्दिद कोशिशें की। इन कोशिशों के बावजूद कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की हालत बताती है कि अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ ने सेंटर फॉर इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। स्मोक का रोक जारी। लाहौर फसाई आलूदगी में एक बार फिर सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 एक रिकॉर्ड। नई दिल्ली का दूसरा और कोलकाता का तीसरा नंबर। भारतीय आलूदा हवाओं ने पाकिस्तानी पंजाब भर को लपेट में ले लिया। महकमे मौलियात का भी रेड अलर्ट जारी। लाहौर और गिरदनवाह में 4 से 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज कौमी टीम दूसरे मैच के लिए मेलबर्न से एडिलेड रवाना। दोनों टीमों में 8 नवंबर को अगला जोड़ पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल। और दुनिया का ताकतवर तरीन सदर कौन, फैसले की घड़ी आन पहुंची। अमरीकी सदारती इंतखाब आज। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्किर।